हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम उन दवाइयों के बारे में बात करेंगे जो हमेशा आपके घर पे होनी चाहिए। और ये दवाइयाँ जो हैं ये बहुत हेल्प करेंगी आपको किसी भी इमरजेंसी के दौरान। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो हमारे घर पे होनी चाहिए। तो पहली दवाई उसमें मैं रिकमेंड करूँगा कि आप घर पे एक पैरासीटामोल एसेटामिनोफेन उसका दूसरा नाम है वो रखें। ये अपने भारत में क्रोसिन, कालपोल, डोलो अनेक नामों से आती है। तो क्रोसिन एडवांस जो होती है 500 मिलीग्राम, ये आपको एक पत्ता अपने घर पे रखना चाहिए, एक स्ट्रिप, ताकि ये गोली जो है आपको बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, इन सारी कंडीशंस में हेल्प करती है। इसको आपको एक गोली हर 4 से 6 घंटे में ले सकते हैं। 24 घंटे में 4 गोलियाँ खानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये हमारी दूसरी मेडिकेशन है ब्रूफेन। ब्रूफेन जो है बहुत, आइबुप्रोफेन बड़ी अच्छी मेडिकेशन है। ये दर्द में ज़्यादा काम आती है, हालांकि बुखार को भी कम करती है। मान लीजिए आपका बुखार खाली क्रोसिन से नहीं टूट रहा है तो आइबुप्रोफेन भी ले सकते हैं अल्टरनेटिवली। अल्टरनेटिवली का मतलब है कि आपने एक पैरासीटामोल लिया और उसके 2 घंटे बाद भी बुखार नहीं उतरा तो 2 घंटे बाद एक ब्रूफेन ले सकते हैं 400 मिलीग्राम की। ये ब्रूफेन जो है 6 से 8 घंटे में लेनी चाहिए, यानी दिन में 3 बार 400 मिलीग्राम। ये हम एडल्ट डोज के बारे में बात कर रहे हैं। जो 12 साल से ऊपर का हो बंदा या 45 किलो से ज़्यादा वज़न हो वो ले सकता है। अब इन दो मेडिकेशंस के बाद हमारी तीसरी इम्पॉर्टेंट मेडिकेशन है, वो दस्तों के लिए हैं लोपेरामाइड। लोपेरामाइड को हमेशा घर पे रखें। और लोपेरामाइड जो है ये मेडिकेशन आपको एक गोली, या तो आप इस तरह से ले सकते हैं, एक गोली शुरुआत में, फिर 4 घंटे बाद एक और, अगर दस्त नहीं रुकते हैं फिर 4 घंटे बाद एक और, अगर दस्त नहीं रुक सकते हैं। या इस तरह से भी ले सकते हैं, 2 गोलियाँ एक साथ शुरुआत में, फिर 6 घंटे बाद, फिर 6 घंटे बाद। 24 घंटे में आपको लोपेरामाइड 4 गोलियों से ज़्यादा नहीं लेनी है। ये अपने भारत में अनेक नामों से आती है, जिनमें पॉपुलर नाम जो हैं वो आइमोडियम है। आइमोडियम के अलावा रोको नाम से भी आती है ये सिप्ला की, और तरह तरह के नाम से आती है। अच्छा, दस्तों में ही आपको सबसे ज़्यादा जो जीवन रक्षक घोल है ORS है, वो हमेशा घर पे रखना चाहिए। किसी को उल्टी दस्त हो तो सबसे पहला काम रिहाइड्रेशन है, यानी पानी की पूर्ति करना। ऐसा ना हो शरीर में पानी की कमी हो जाए, उससे समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, इवन हार्ट अटैक तक आ जाता है अगर आपको सीवियर डिहाइड्रेशन हो गई तो आप ये ORS घर में रखें। ये अनेक नाम से आता है, ये इलेक्ट्रॉल नाम से भी आता है, ORS सिप्ला का भी आता है। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट नाम से बनाती हैं। तो ORS घोल ये 1 लीटर की बोतल में आप एक पैकेट घोल लें और इसको पानी की जगह पीते रहें, ठीक है। और ORS के अलावा अब हमारे पास जो दूसरी मेडिकेशन है, आप घर में एस्पिरिन भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें आइबुप्रोफेन और एस्पिरिन जिनको एलर्जी है, जिनको एस्थमा है, उनको नहीं देना चाहिए। अपने फार्मासिस्ट या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें इस बारे में, अगर आपको कोई भी एलर्जिक कंडीशन है तब। अच्छा, इसके अलावा हमें एक एंटी हिस्टामीन यानी एलर्जी की दवाई भी रखनी चाहिए। अगर किसी चीज़ से एलर्जी है, घर में किसी को एलर्जी है, वो किसी को भी एलर्जिक रिस्पॉन्स आ सकता है, तो उस सिचुएशन में हम एंटी हिस्टामीन रखेंगे। एंटी हिस्टामीन में बहुत सारी आती हैं, फेक्सोफेनाडिन, इबेस्टिन, मैक्लिजीन, ब्यूक्लिजीन, और आपकी लिवोसेट्रिजीन, फेक्सोफेनाडिन। आप एक लिवोसेट्रिजीन जो सेट्जिन नाम से आती है, अलेरिड नाम से भी आती है, एक रख सकते हैं घर पर। और एक गोली 24 घंटे में एक ही गोली खानी होती है, एक से ज़्यादा नहीं खाइए। ये मेडिकेशंस इमरजेंसी में ही यूज़ करनी है और यूज़ करिए। अब ये सेट्जिन हमें दिन में एक बार लेनी चाहिए और ये एंटी एलर्जिक मेडिकेशन होती है। लेकिन अगर आपको, वैसे तो प्रेगनेंसी में भी ये सेफ़ मानी जाती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ़ नहीं मानी जाती। ये कैटेगरी B मेडिसिन है प्रेगनेंसी की।
अगर आपको कोई हार्ट इशू है तो लीवोसेट्रिजीन नहीं लेनी चाहिए या सेट्रिजीन भी नहीं लेनी चाहिए। आपको अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। और एंटी एलर्जिक के अलावा हमारे पास अगर हमारा कहीं कट लग जाए, ब्रूजेस हो जाएं, कहीं से गिर जाएं, तो उसके लिए हमारे पास एक जो है कट और उसके लिए बीटाडीन होना चाहिए। तो बीटाडीन जो है ये एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल, इवन एंटी वायरोसाइडल भी होती है। तो जब भी कहीं कट लगे डिटॉल से पोंछें उसको, और एक स्वाब से लेके डिटॉल से पोंछने के बाद फिर वहाँ पर बीटाडीन लगाएं, उसके बाद एक बैंडेज से उसको लपेट दें। हाँ, अगर हमारे मान लीजिए खुली चोट नहीं लगी है, ब्लीडिंग नहीं हुई है, या बंद चोट है, जोड़ों में लगी है, तो हमें घर में क्रीप बैंडेज भी रखना चाहिए और उसको लपेट लेना चाहिए। एक पेन किलर जैसे मैंने पहले बताया था, आइबुप्रोफेन खानी चाहिए और उसके बाद क्रीप बैंडेज लपेट लेना चाहिए। हमारे घर में एक बर्न क्रीम भी होनी चाहिए, जैसे सिल्वरएक्स आती है, बर्न नॉल आती है, बर्न हील आती है। कुछ भी हो, इसमें सिल्वर सल्फाडाइजीन, क्लोरहेक्सिडीन, ये सारे केमिकल्स होने चाहिए। बर्न में हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है कि बर्न के एरिया में इन्फेक्शन ना हो जाए, तो उस इन्फेक्शन को बचाने के लिए हमें फ़ौरन बर्न वूंड को किसी एंटी बर्न क्रीम से लगा लेना चाहिए। और नॉर्मली कोशिश ये करें कि इस पर बैंडेज ना लगाएं, सिर्फ बर्न क्रीम लगा के छोड़ दें। तो ये रही हमारी वो मेडिकेशन जो इमरजेंसी में हमेशा हमारे काम आती हैं। और इसके साथ साथ हमारे घर में बैंडेड होने चाहिए, और बैंडेड के अलावा जो है बैंडेज नॉर्मल वाला होना चाहिए, कॉटन स्वाब्स होने चाहिए, डॉक्टर टेप होना चाहिए, उसको माइक्रोपोर्ट टेप भी बोलते हैं। और टेप के अलावा एक सीज़र और एक ट्वीज़र होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम किसी भी इमरजेंसी से इफ़ेक्टिवली निपट सकें। हाँ, याद रखें, अगर आपको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है तो आप अपने फार्मासिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें या फिर अपने डॉक्टर से भी पूछें। अब हम बात करते हैं, अगर फैमिली में घर में बच्चे हैं तो उस सिचुएशन में हमें जो है बच्चों के लिए भी मेडिकेशंस रखनी चाहिए। बड़ों के लिए हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, वो है कोई भी कफ सिरप जिसमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन होना चाहिए, और एक डीकंजेस्टेंट भी हम घर पे रख सकते हैं। उस डीकंजेस्टेंट में या तो फिनाइल एफ्रेन होगी या सूडोफेड्रिन होगी, जो सारी कोल्ड एंड फ्लू मेडिकेशंस में आती है। तो आप स्टफ़ी नोज से बचने के लिए यानी बंद नाक से एक डीकंजेस्टेंट भी अपने साथ रख सकते हैं। अब बच्चों के लिए, अगर बहुत छोटे बच्चे हैं, मान लो 2 साल से छोटे बच्चे हैं, तो आइबुप्रोफेन 100 मिलीग्राम पर 5 ml सिरप आप 6 से 8 घंटे में दे सकते हैं। और ज़्यादा बड़े बच्चों को यानी 10 साल से ऊपर का है तो 200 मिलीग्राम टैबलेट भी दे सकते हैं। और छोटे बच्चों में याद रखें, कभी भी लोपेरामाइड नहीं दे सकते हैं। अगर छोटे बच्चों को दस्त हो गया, उन्हें प्रोबायोटिक दें, उन्हें ORS दें, ORS ज़रूर दें छोटे बच्चों को, ताकि उनमें पानी की कमी से हम बचाया जा सके। और जहाँ तक पैरासीटामोल का सवाल है, तो हमें पैरासीटामोल, ये DS है, पैरासीटामोल DS है, ये जो है डबल स्ट्रेंथ है, यानी 240 मिलीग्राम आती है इसमें पर 5 ml। तो ये 5 साल से लेके 11 साल के बच्चों में सूटेबल है, 5 साल से छोटे बच्चों में सूटेबल नहीं है। हर 4 से 6 घंटे में दे सकते हैं। पर मिलीग्राम पर केजी की बात करें तो ये 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज के हिसाब से दी जा सकती है। अगर 5 साल से छोटा बच्चा है तो हमें ये क्रोसिन 120 मिलीग्राम देनी चाहिए। ये क्रोसिन जो है 120 मिलीग्राम सूटेबल रहती है 2 से लेके 5 साल तक के बच्चों के लिए। ठीक है, 4 से 6 घंटे में दे सकते हैं। इसके अलावा हमें एक एंटी एलर्जिक भी रखना चाहिए। नॉर्मली हमारी जो नाक बहती है, ज़ुकाम जिसको बोलते हैं, उसका एक रीज़न एलर्जीज़ भी होती हैं, सीजनल एलर्जीज़ होती हैं। और किसी तरह का कोई भी रैश आ जाए तो इसको उस सिचुएशन में हम सेट्रिजीन देंगे। ये अलेरिड ब्रांड है। अलेरिड जो है
सेट्रिजीन है, ये 5 साल से ऊपर के बच्चों को सिर्फ 5 ml पूरे दिन में एक बार देना है, और 2 से 5 साल का बच्चा है तो उसको हम 2.5 ml देंगे, यानी 2.5 मिलीग्राम इन 24 आवर्स। तो इस तरह से ये सारी मेडिकेशंस घर पे रखिए। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मुझे लाइक करें, मेरे चैनल फार्मासिस्ट हसनैन को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ। थैंक यू।